लक्ष्य बहरोड क्षेत्र में शिक्षा की नई अलग जगाने का जीपीएस स्कूल भगवाड़ी। रजिस्ट्रेशन ओपन। कक्षा नर्सरी से 10+2, कक्षा 6 से 10 तक के विद्यार्थियों के लिए प्री फाउंडेशन, SC, ST, NT, SC एवं ओलंपियाड्स, नीट, जेईटी की स्पेशल तैयारी। अब आपके होनहारों को कोटा, सीकर, जयपुर जैसे बड़े शहरों में जाने की नहीं आवश्यकता, क्योंकि अब आपको मिलेगी कोटा की स्पेशल फैकल्टी, जहां अब आपको मिलेगी RIMC सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, राइस स्पोर्ट्स एवं नवोदय विद्यालय की विशेष तैयारी, वह भी टॉप फैकल्टी के द्वारा। एक्सीलेंट हॉस्टल फैसिलिटी। इतना ही नहीं, क्षेत्र की एकमात्र शूटिंग एकेडमी, राइफल एवं 10 मीटर पिस्टल। अब आपके सितारे भी चमकेंगे जीपीएस के साथ, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ परिणाम के साथ बच्चों का करवाते हैं सर्वांगीण विकास। चेयरमैन डॉक्टर नरेश यादव, नारनौल रोड, भगवाड़ी, बहरोड। यूनिक ग्रुप ऑफ एजुकेशन बहरोड, स्कूल प्लस कॉलेज प्लस बीएड कॉलेज प्लस कोचिंग, हॉस्टल की उत्तम व्यवस्था। यूनिक गत 13 वर्षों से शिक्षा के प्रति समर्पित एकमात्र संस्थान। यूनिक प्ले ग्रुप से कक्षा 12वीं मैथ, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर के साथ साथ कैरियर पॉइंट कोटा के साथ मिलकर बहरोड में IIT नीट की बेहतरीन तैयारी कोटा की टीम के साथ करवा रहा है। कोटा से मैनेजमेंट, कोटा से टीम, कोटा से मॉड्यूल्स, कोटा से पेपर, सब कुछ कोटा से। तो आज ही अपने बच्चों का यूनिक में प्रवेश दिलाएं और उनके उज्जवल भविष्य में सहयोगी बने। सेंट्रल एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल नंबर 1 साइंस इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन, हिंदी एवं इंग्लिश मीडियम। नवोदय, मिलिट्री एवं सैनिक स्कूल सहित तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त विद्यालय। वेल क्वालिफाइड स्टाफ, बेहतरीन परिणाम। जहां आपके ननिहालों का संवारा जाता है भविष्य, आपका एक फैसला तय करेगा आपके बच्चों का भविष्य, क्योंकि हम शिक्षा के साथ साथ बच्चों के सर्वांगीण विकास पर देते हैं ध्यान। फैसला आपके हाथ। स्कूल चेयरमैन काका बल्ली, डायरेक्टर कृष्ण कुमार यादव, अनाज मंडी के पीछे, अशोक विहार, बहरोड। नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक नेटवर्क, बदलते वक्त का आईना। मैं हूं देशराज यादव। वक्त तो चला आज की खास खबरों को जानने का, और खबरों की शुरुआत करेंगे सबसे पहले बड़ी खबर से। भारत देश तपस्वी एवं देवों की तपोभूमि कही जाती है। तपोभूमि में बात करें बहरोड क्षेत्र के जागवास गांव की, जहां पवन भगत जी ने 9 धुनों के बीच अपनी तपस्या की शुरुआत की है। तपस्या की शुरुआत पंडित नारायण ने पूजा अर्चना कर और इष्ट देव को प्रणाम कर आरंभ की। वहीं पवन भगत ने बताया कि क्षेत्र में सुख, शांति, अमन, चैन और भाईचारे के उद्देश्य से यह तपस्या आरंभ की गई है, ताकि क्षेत्र में सौहार्द का वातावरण बना रहे। साथ ही उन्होंने अपने गुरु शनि को नमन करते हुए उनका आशीर्वाद लेकर तपस्या पर बैठे। वहीं पवन भगत ने इस तपस्या में बैठने से पूर्व अपनी माता का भी आशीर्वाद लिया। वहीं नारायण शर्मा ने बताया कि आपसी प्रेम एवं भाईचारे की भावना कायम हो, इसी उद्देश्य से 11 दिन के लिए पवन भगत द्वारा तपस्या की जा रही है, जिसमें स्थानीय लोग बढ़ चढ़कर पहुंच रहे हैं। शारीरिक क्षमता के बारे में पूछने पर पवन भगत ने बताया कि भारतवर्ष सदैव से ऋषियों की तपोभूमि रही है। भक्ति में ही शक्ति है, और उस परमपिता परमात्मा एवं अपने आराध्य गुरु बाबा मोहन राम के आशीर्वाद से यह तपस्या पूरी करेंगे। एक तरफ राजस्थान में 47 से 48 डिग्री तापमान पहुंच गया है। लोगों का बाहर निकलना भी दूभर हो गया है। घरों में AC फैल होती नजर आ रही है। लेकिन हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता और जिस तरह से हमारे संतों ने इस तपोभूमि को पवित्र किया है, उसमें कितना दम है आज आपको पता लगेगा। आज हैं हम जागवास में, बहरोड क्षेत्र के जागवास ग्राम पंचायत में, जागवास गांव में, जहां पर पवन भगत जी आज 9 धुनों के साथ तपस्या शुरू कर रहे हैं। 11 दिवसीय आपकी तपस्या रहेगी ये। इस तपस्या का मुख्य उद्देश्य क्या है, और ख़ास तौर से जिस तरह से आप तपस्या कर रहे हो पवन भगत जी, तो कहीं ना कहीं एक क्षमता बड़ी होती है, तो कहीं ना कहीं शक्ति की बात करें, तपोभूमि की बात करें, किस तरह का संदेश और क्या उद्देश्य आपकी इस तपस्या को लेकर? देखिए सर, मेरे राठ क्षेत्र बहरोड में ये क्या है कि हमारे हिंदुस्तान में संतों की भूमि रही हुई है, तो इस वजह से हमारी भी उपेक्षा उनको देख कर, उन संतों को देख करके, इन महात्माओं को देख करके हमारे भी मन में जागृत उठी, और हमने भी बाबा मोहन राम की शरण में जा कर के, और जेठ के महीने में तपस्या होती है बाबा मोहन राम की, तो ये तपस्या का हमने उद्देश्य किया। हमने कंठस्थ हमारे दिल और दिमाग में बैठाया, और हमने उनके नाम से तपस्या शुरू की। इस तपस्या का उद्देश्य यही है, हमारे गांव में, मोहल्ले में, क्षेत्र में, सब में अमन चैन की भाषा हो, और ये समझो ना कि अपने भेदभाव भूल करके सब आपस में मिलजुलना रहे, शांति बनी रहे, भाईचारे का कायम रहे। और प्रभु से मैं तो यही निवेदन करूँगा कि हमारे इस क्षेत्र में गुंडागिर्दी ख़त्म हो, भक्ति भावना का आवास हो, अमन चैन कायम हो,
और बस यही कहना चाहता हूँ कि हर गांव में, हर बस्ती में अमन चैन और खुश मिजाज से जनता रहे। भगत जी, जिस तरह से एक शारीरिक क्षमता होती है, एक आम आदमी की क्षमता होती है, आप भी एक आदमी हैं, तो आप इतनी तपन किस तरह से झेल पाते हैं? ऊपर तो सूर्य आग उगल रहा है, बगल से धुएं आपके चल रहे हैं, 9 धुएं आपके आसपास बने हुए हैं नज़दीक, और आप लगातार कितने घंटे की आपकी तपस्या रहेगी और किस तरह से सहन करने की आपकी क्षमता बढ़ती है? सब देखिए, सहन करने की बात तो ऐसी है, भक्ति में शक्ति होती है। जब आदमी भक्ति पे उतरता है तो वो पीछे मुड़ के नहीं देखता सूर्य के तापमान कितनी डिग्री पर रहेगा, बस उसके दिल और दिमाग में रहेगा हाँ अपन बैठ करके अपने अमन चैन के लिए, क्षेत्र के अंदर अमन चैन की कायमता के लिए हमने भगवान को, इष्ट देव को अपना को मान करके और ये प्रतिज्ञा की है और ये तपस्या का प्रोग्राम बनाया है। क्योंकि आपकी तपस्या आज से शुरू हो जाएगी तो लोग भी आएंगे यहाँ पर भक्ति भाव से। मानना है कि भगत के बस में है भगवान, तो लोगों की भलाई के लिए किस तरह से आगामी कदम रहेगा? सर अब भी चल रहा है ये तो, काफ़ी लोग आते हैं, भगत लोग आते हैं दुख संकट के लिए। जिसके भी अंदर दुख संकट तकलीफ था उसने मेरे बाबा के श्री चरणों में मैंने निवेदन किया, अर्जी लगाई और आज वो बिल्कुल टकाटक है। कौन से बाबा को मानते हैं आप? मुख्य रूप से किसके चेले हैं? मुख्य रूप से मैं बाबा मोहन राम को मानता हूँ। मेरे भिवाड़ी जो मिलकपुर में है बाबा मोहन राम, उनकी, और मेरे गुरु महाराज हैं, उनके आशीर्वाद और तप बल के कारण मैं आज इस तपस्या में बैठा हूँ। हमारे साथ हैं नारायण जी जो पंडित जी हैं, उनके सानिध्य में आज पूजा पाठ किया गया है, शुरुआत की गई है तपस्या की। किस तरह से शुरुआत रही और क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, भगत जी से बहुत प्रभावित होकर, बाबा मोहन राम के बहुत बड़े भगत हैं ये, जितनी गर्मी में इतनी बड़ी तपस्या कर रहे हैं, इनसे प्रभावित होकर आज ये 9 धुनों का ये तपस्या शुरुआत करने जा रहे हैं, जिससे हमें भी बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है समाज में भाईचारा स्थापित करने की, अमन चैन स्थापित करने की और हर प्रकार से मिलजुल कर कार्य करने की। जब ये अमन चैन शांति के लिए इतनी 50 डिग्री तापमान में इतनी बड़ी तपस्या कर रहे हैं तो हमारा भी फर्ज बनता है कि इनका साथ दें और इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इनके साथ हम यहाँ इनका सहयोग करें। समाज में पंडित वर्ग बड़ा ज्ञानी होता है, क्या संदेश देना चाहोगे आप? और इस तरह से जो तपस्या है किस रूप में लोगों को करनी चाहिए और लोगों में कितना भला हो पाएगा इस तरह की तपस्या को लेकर? देखो, मिलजुल कर, सबसे बड़ी बात है मिलजुल कर कार्य करें। कोई भी सब आपसी नफरत की भावना को ख़त्म करें, आपस में मिलजुल कर साथ रहकर कार्य करें। स्कूल है पर कुछ अलग सा, हम नहीं हमारे बच्चे बोलते हैं। स्वयं का स्वयं से कंपटीशन ने शिवालिक स्कूल को बनाया बहरोड का नंबर 1 स्कूल। 12वीं साइंस ब्लॉक में रितिका यादव पुत्री वरुण कुमार यादव ने राजस्थान में 2nd स्थान 98.04% प्राप्त कर बहरोड ब्लॉक का किया नाम रोशन। साथ ही 7 वर्षों में अनेक विद्यार्थियों को सरकारी नौकरी में चयनित कर बनाया उनका उज्जवल भविष्य। जहां नीट IIT की बेहतरीन तैयारी, आधुनिक हॉस्टल, भारत सरकार द्वारा स्थापित अटल रोबोटिक लैब, इंटरएक्टिव स्मार्ट बोर्ड द्वारा अध्यापन, फैसला आपके हाथ। As we know, today is 28 Feb. This day is known as the National Science Day. शिवालिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, भर्तरी रोड, बहरोड। टैगोर स्कूल बिजपुरी स्कूल है पर कुछ अलग सा, बच्चों के बेहतरीन भविष्य के लिए हाईटेक स्मार्ट क्लासेज, हर मेथड पर गहराई से अध्ययन, अटल रोबोटिक लैब जिससे आपके बच्चे तकनीकी के क्षेत्र में रहेंगे सबसे आगे, वेल क्वालिफाइड स्टाफ। स्कूल डायरेक्टर RK यादव द्वारा स्कूल में बेहतरीन अनुशासन, बेहतरीन परीक्षा परिणाम जो आपके ननिहालों के भविष्य की तय करेगा दिशा। ऑल फैसिलिटीज अवेलेबल। तो क्या आप तैयार हैं बच्चों को प्रवेश दिलाकर उनके भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए? अलवर शहर के MIA थाना अंतर्गत नाहरपुर पुलिया के पास एक शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। थाने के हेड कांस्टेबल रण सिंह ने बताया कि थाने पर टेलीफोन के जरिए सूचना मिली थी कि थाना क्षेत्र के नाहरपुर पुलिया के समीप एक युवक का शव मिला है। सूचना पर मौके पर पहुंचे मृतक का नाम संतोष पांडे है, जिसकी उम्र 40 वर्ष है। पिता का नाम प्रेम नारायण पांडे है, जो गोरखपुर का रहने वाला है। मृतक युवक शराब पीने का आदी था। इसका शव नाहरपुर पुलिया के पास मिला है। हेड कांस्टेबल ने बताया कि मृतक के परिजनों को सूचना दे दी गई है। सुबह मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा। दृष्टा कुछ नहीं है, शराब वराब पीने का आदी था। संतोष नाम है इसका, संतोष पांडे। पिताजी का नाम है प्रेम नारायण पांडे, गोरखपुर का रहने वाला है। इसकी पत्नी यहाँ जैन एरीगेशन में काम करती है, उसी के साथ ही रहता था।
लगता है जो इधर टेलीफोन के अज्ञात व्यक्ति ने सूचना दी थी कि इस तरीके से एक डेड बॉडी नारपुर पुलिया के पास पड़ी हुई है। मौके पर पहुंचे, जाके देखा तो एक सड़क के किनारे से खाली खेत चक्के में और उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई। क्या करता है? ये तो कुछ नहीं करता था, इसकी पत्नी जेनेरिगेशन में नौकरी करती थी, फैक्ट्री। हाँ, शराब पीने का आदी बता रहे थे। सभी अड़ोस पड़ोसी से पूछा तो बोला शराब ही पीता था ज्यादा। इसके परिजनों को सूचना दे दी? हाँ, परिजनों को सूचना दे दी है, पत्नी को भी सूचना दे दी, परिजनों को। भाई से भी बात हो गई। इसकी पत्नी का नाम कंचन है, उनसे बता दिया उनको, और भाई है उस भाई को भी बता दिया, सुबह घनश्याम का। मृतक का पोस्टमार्टम सुबह जब उनके परिजन आ जाएंगे तो मृतक का पोस्टमार्टम कराएंगे। एशियल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सभी सुविधाओं से युक्त स्कूल प्लस फाउंडेशन हो। I want to become a doctor. I want to become a teacher. मेरी नींव सन 2008 में रखी गई। All the ultra modern facilities to enable the students to learn well, face the challenges of the competitive. सत्र 2014 में 90% से अधिक 11 विद्यार्थी रहे। My school produced the highest number of toppers in the board exams. सत्र 2015 में मेरिट जिला स्तर पर प्रथम स्थान रहा। मैं एसीएल हूँ। बाबा श्री नारायण दास अभिनव महिला पीजी महाविद्यालय एसबीआई बैंक के पास बहरोड बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मुहिम के साथ बेटियों के लिए अनुशासन युक्त वातावरण। मत्स्य विश्वविद्यालय से सर्वाधिक मेडल प्राप्त। बीए बीएससी में हिंदी व अंग्रेजी माध्यम, एमए में राजनीतिक विज्ञान, भूगोल, हिंदी व संस्कृत साहित्य। सभी रूटों पर वाहन सुविधा, पूरा कैंपस सीसीटीवी की निगरानी में। अंतर महाविद्यालय प्रतियोगिता में सर्वाधिक गोल्ड मेडल हासिल कर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में भी रहा सक्षम। एडमिशन ओपन, तो आपकी बेटियों के भविष्य के लिए एक बेहतर विकल्प बाबा श्री नारायण दास महिला महाविद्यालय बहरोड। अलवर शहर के सदर थाना अंतर्गत मदनपुरी रोड पर स्थित एचपी गैस एजेंसी के बगल में बीएल जनरल स्टोर पर अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित रोहित सैनी ने बताया कि वे लोग दुकान बढ़ाकर अपने घर चले गए। उसके बाद सुबह घर पर लौटे तो दुकान के ताले टूटे हुए मिले, साथ ही गले में से पैसे भी गायब मिले। पीड़ित ने बताया कि उसके गले से अज्ञात चोर 1.5 लाख रुपए नकद व दुकान का अन्य सामान चोरी करके फरार हो गए। करीब उनकी दुकान में 5 से 6 लाख रुपए की चोरी हुई है। इस घटना के बारे में दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर भी वे साथ ले गए। इससे कोई सुराग नहीं लग पाया। पुलिस अब पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बताइए भैया, कहाँ पे आपकी दुकान स्थित है, कहाँ के निवासी हो, घटना कब की, क्या घटना हुई है? घटना सर रात के 3 बजे की 6 तारीख रात की बात है, और अपना एड्रेस है मदनपुरी रोड रूपास। दुकान का नाम है बीएल जनरल स्टोर, नियर बाई एचपी गैस एजेंसी। रात की बात है, करीब 1.5 लाख रुपए कैश थे गले में, एक 20 ग्राम की सोने की मूर्ति, 250 ग्राम की एक चांदी की मूर्ति, और सिगरेट की पेटी थी 2 गोल्ड फ्लैग और स्टार की। और तो कुछ दुकान में अभी पता भी नहीं, मालूम नहीं पूरा क्या गया है। कितने की चोरी हुई है? करीब 5.5 से 6 लाख रुपए। क्या करते हैं? अपनी दुकान का ही काम, होलसेल पर्सन है। क्या वारदात हुई? कैमरे में रिकॉर्ड ले गए, कैमरे का डीवीआर चोरी हो गया, उसके साथ तो रिकॉर्डिंग में चले गए। मामला आपने दर्ज करा दिया? करा देगा। क्या नाम है आपका? रोहित सैनी। राठ इंटरनेशनल स्कूल NH 48 दूगेड़ा बहरोड क्षेत्र के राठ इंटरनेशनल स्कूल ने हर क्षेत्र में अपना परचम लहराकर पूरे राजस्थान को किया कीर्तिमान। ST SC में 112 सिलेक्शन दिए। पूरे राजस्थान में द्वितीय स्थान पर प्रतिभा राव पुत्री अभिषेक यादव रही। प्रथम स्थान पर 21 विद्यार्थी केवल राठ इंटरनेशनल स्कूल से रहे। NDA में 35, JEE मेंस में 27, नीट में 28, CBSE परीक्षा में कक्षा 12वीं में साइंस वर्ग में जिला टॉपर रियादीप पुत्री मनोज कुमार, कक्षा 10 में हर्ष पुत्र सुधीर कुमार 99%। बेहतरीन परिणाम तो सिर्फ राठ का है। अब KPS ही है सर्वश्रेष्ठ विकल्प। कमला पब्लिक स्कूल बहरोड, KPS साइंस क्लासेज प्री फाउंडेशन कक्षा 9 से 12 तक, KPS सीनियर सेकेंडरी स्कूल LKG से 12वीं तक, साइंस एंड कॉमर्स, KPS प्ले स्कूल LKG ग्रुप से 8 तक। बात परीक्षा परिणाम की हो या अनुशासन की, आपके होनहारों के उज्जवल भविष्य के सपने के साथ जुड़े हमसे, जहां होगा भविष्य सुरक्षित। तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त विद्यालय, वेल एजुकेटेड फैकल्टी। डायरेक्टर विशाल गौड़, प्रिंसिपल श्वेता गौड़, नियर SBI बैंक, ओल्ड कोर्ट रोड, बहरोड।
नवोदय एकेडमी नियर गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल बहरोड सामान्य शिक्षा से हटकर अपने बच्चों को दे उज्जवल भविष्य की सौगात, जहां पर सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय स्कूल की बेहतरीन तैयारी। पिछले 9 वर्षों में सैकड़ों विद्यार्थियों का सैनिक, मिलिट्री और नवोदय विद्यालय में चयन। देवनारायण योजना के तहत निःशुल्क शिक्षा प्लस आवास कक्षा 6 से 12 तक, क्लास 3rd to 8 हिंदी एवं इंग्लिश मीडियम, एडमिशन ओपन, एक्सीलेंट हॉस्टल फैसिलिटी, एक्सपर्ट फैसिलिटी, 5 आवर्स एक्स्ट्रा क्लासेज। डायरेक्टर टेकचंद गुजर। तो आज ही बच्चों को प्रवेश दिलाएं और उनके उज्जवल भविष्य में सहयोगी बने। आज की खास बुलेटिन में इतना ही। क्षेत्र की तमाम ताज़ा खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए आप तक नेटवर्क के साथ।